अभी ये मैंने ऐसे घुमाया था, अब ऐसे घुमाते हैं। उसको करना चाहो, कोई काम हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले उसको समझना सीखना पड़ता है। तो मैं हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा अलग हो सकता है और थोड़ा किसी को अजीब भी लग सकता है। और मैंने ऐसा बहुत बार अपने लिए किया है, तो मेरे को लगा कि आज इसको शेयर करते हैं। क्या किया है मैंने, मैं आपको बताता हूँ और आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है, कुछ डाउट क्लियर हो सकता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल बेकार बकवास चीज़ लगेगी, क्या मतलब है। क्या है ये, मेरे पास एक रूलेट है, छोटा सा जो बच्चों को खेलने का रूलेट होता है, उस टाइप का एक रूलेट है। मैंने बहुत साल पहले मंगवाया था। तो मैं ये जानना चाहता था कि जब मैं एक ही गेम खेलता हूँ, मतलब जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत आता भी है, और सारे कंट्रीज़ में मैंने खेला हुआ है, मतलब इधर साउथ एशियन कंट्रीज़ में जितने भी कसिनोज़ हैं मैंने तकरीबन तकरीबन सभी में खेला हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कौन कौन सी कंट्री में खेला है, कौन कौन से कसिनो में, तो मेरे पास सबके वो कार्ड वगैरह है, तो मैं कभी वीडियो बना के बता दूंगा उसको। तो पहले भी बनाया था बहुत साल पहले, पर उसमें फिर अब और कार्ड ऐड हो गए हैं कि और नए कसिनो में चले गए। तो सब जगह मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रूलेट गेम खेलते हैं, कार्ड वगैरह के लिए नहीं है। तो रूलेट के अंदर जो मैं बात करता हूँ कि पैटर्न होते हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा जो लोग रूलेट खेलते हैं, कि ये नंबर के बाद ये नंबर आता है, या एक दो बार छोड़ करके वो नंबर आ जाता है। इस तरीके से एक पैटर्न चलता है। 5 का पैटर्न चलेगा, 5, 15, 25, 35। एक 5 के पैटर्न में क्या होता है, 5, 14, 23। ये भी 23 का टोटल 5, 14 का टोटल 5, 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस तरीके से चला। 3 का चलेगा 3, 13, 23, 33, 30। 2 का चलेगा 2, 12, 20, 22, 32। फिर इसमें 35 और 11 भी आ जाता है कई बार। तो ये 2 का पैटर्न चल रहा है, 3 का पैटर्न चल रहा है। या जैसे कुछ हमारे दिमाग खुद पैटर्न बना लेते हैं, जैसे मैं 26 आता है तो मैं 26 के बाद 34 और 5 लगा देता हूँ। लोग बोलते हैं इंग्लिश में आप नंबर बोला करो। मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग में या तो लिख दूं, और अगर नहीं लिख पाए तो यार थोड़ा फिर आप लोग भी समझ लो, मैं कोशिश करता हूँ। तो जैसे 26 आने के बाद में मैं 34 और 5 लगा देता हूँ। या 5 का पैटर्न चलेगा तो 5, 15, 25, 27, 35, 14, 23, 32। ये वो मतलब जिनके टोटल वो नंबर बने, जो जिसका हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, जिसके माइनस करने पर वो पैटर्न बने। जैसे अगर 2 का पैटर्न चल रहा है, 2, 12, 11, 35, 20, 22। इस तरीके से 32, इसमें 13 और 31 भी आ जाता है। मतलब जिनके टोटल करने पर, या जिनके स्टार्टिंग नंबर, या जिनके माइनस करने पर वो नंबर बनते हैं, तो इसको पैटर्न बोलते हैं। ये मुझे लगता था कि मैं ही बड़ा रेड शान हूँ, मेरे दिमाग की उपज है, पर जब मैं मकाऊ खेलने गया तो मकाऊ के कसिनोज के अंदर ये पैटर्न बने हुए हैं, मतलब टैब है। अगर आपने 1 दबाया तो 1, 21, 31, ऐसे करके 10, ये सब लग जाएगा एक के पैटर्न में। 2 दबाया आपने, 2 दबाया तो 2, 12, 20, 22, 32, ऐसे पैटर्न टैब बने हुए हैं उसमें। मैंने दिखाया भी था जब मैं मकाऊ में था। तो और मकाऊ के जो मशीन होती है उनमें टाइम भी आता है। हमारे यहाँ पर इंडिया में टाइम नहीं आता है, मतलब वो नहीं चाहते कि आपको टाइम मालूम पड़े। तो अब ये तो मशीनों के पैटर्न है, रूलेट के अलग अलग देशों में पैटर्न है। तो मैंने सोचा कि मैंने एक चीज, एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने कहा मैं भी चेक करता हूँ कि नॉर्मल रूलेट में भी ये पैटर्न बनते हैं क्या। क्योंकि मेरा ये मानना है ये नेचुरल पैटर्न है, ये कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करता। चीटिंग अलग चीज हो गई, हम उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। पर एक नॉर्मल रूलेट में अगर बॉल घुमाई जाए और व्हील को उसके अगेंस्ट घुमाया जाए, तो भी क्या इसी तरह के नंबर आते हैं, इस तरह के पैटर्न बनते भी हैं। नेचुरल पैटर्न है, बनेंगे नहीं भी बनेंगे। तो मैंने इसको जानने की कोशिश करी, तो ज्यादातर मैंने पाया, ज्यादातर, हर बार तो नहीं, पर ज्यादातर पैटर्न बनते हैं। अच्छा, जब नहीं पैटर्न बन रहे थे तो मेरे हिसाब से नहीं बन रहे, तो शायद किसी और के हिसाब से पैटर्न बन रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एक रूलेट है मेरे पास, उसको हम प्ले करेंगे। मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से पैटर्न बने कि नहीं बने, और अगर मेरे हिसाब से नहीं बने, या आप लोग जो देख रहे हो आपके हिसाब से वो पैटर्न बने, जो रूलेट खेलते हैं पैटर्न बने, हाँ यार हमें भी लगता है ये नंबर के बाद ये आता है, हमने देखा है, हम लगाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भी मेरे हिसाब से पैटर्न बना है, या मेरे हिसाब से ये पैटर्न चला नहीं चला, कौन सा पैटर्न चल रहा है। पैटर्न का मतलब कि किस नंबर के बाद आपकी क्या उम्मीद होती है कि यार ये नंबर आया तो ये नंबर आ सकते हैं, और वो आते हैं, कई बार एक छोड़ करके भी आते हैं। ये भी एक नेचुरल ट्रैप है। ठीक है, तो हम ये चेक करते हैं। अब इसमें तो कोई सिंपल सा एक रूलेट है, मैं दिखाता हूँ आपको रूलेट, कि ये एक सिंपल सा रूलेट है। देखो, ये सिंपल सा एक रूलेट है, गेम है बच्चों के खेलने की। व्हील ऐसे भी घूम रहा है, इस व्हील को हम रोकते उल्टा भी घुमा रहे हैं, ये उल्टा भी व्हील घूम रहा है। सिंपल है, कोई मैग्नेट नहीं है, प्लास्टिक का है, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है जैसे होता है रूलेट। ठीक है, ये आप देख रहे हो।
सिंपल रूलेट है, ठीक है। और इसकी जो बॉल है ये नॉर्मल एक लोहे की बॉल है, आप लोगों ने देखा होगा ये लोहे की बॉल जो साइकिल के रिम वगैरह में डलती है ना, उससे थोड़ी बड़े साइज की लोहे की नॉर्मल बॉल है ये, लोहे की। हालांकि मैं प्लास्टिक की चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा छोटी है, पकड़ने में आसानी नहीं थी, और मैं कोई डीलर तो हूँ नहीं जो मुझे बॉल अच्छे ढंग से स्पिन करनी आती। और हम रैंडमली इसको प्ले करेंगे और देखेंगे। ये बोर्ड मैंने इसलिए रखा है कि इस पर हम लिखेंगे और 20 स्पिन करेंगे, 20 स्पिन करेंगे ताकि ज़्यादा वो ना हो। 20 स्पिन में देखेंगे कितने पैटर्न बनते कितने नहीं बनते, मेरे हिसाब से बना है नहीं बने, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो अगर आप लोग चाहोगे, मुझे अगर आप कमेंट करोगे हाँ इस तरह के वीडियो हमें चाहिए, तो इसके बाद मैं एक वीडियो वो बनाऊंगा कि भी मैं एक बॉल स्पिन करूंगा, जो नंबर आएगा उस नंबर के बाद मैं कौन कौन से नंबर लगाता हूँ वो नंबर में लगाऊंगा, देखते मेरी बैट आती है नहीं आती है, मैंने नंबर सही सिलेक्ट किए नहीं किए, एक रैंडमली ऐसे देखेंगे। इससे हमें ये चीज़ें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसको खेल मत समझना, क्योंकि मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो चलो अब इसको शुरू करते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ, फिर कैमरे का एंगल सेट करता हूँ ताकि आपको फिर मेरे थोपड़ा ना देखना पड़े और इसी को देखना पड़े, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 20 स्पिन करूंगा, मैं नंबर नोट करता रहूंगा बोर्ड पे, फिर हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे पैटर्न बना नहीं बना, या सब बकवास है या सच में कुछ होता है, ठीक है। तो व्हील जब भी मैं घुमाऊंगा तो जैसे वो रूलेट में घूमता है कि एक तरफ स्पिन, मतलब अगर व्हील ऐसे घूमेगा तो बॉल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कहाँ तक हम सही हैं, क्या होता है, ये चेक करने की चीज़ है। ये कार्ड है मेरा, मतलब ये मैंने वहाँ सिंगापुर के कसिनो से लिया था। एक रूलेट व्हील होता है, वहाँ पे आपको नंबर लगाने के लिए आसानी होती है तो वो लोग देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मैंने ऐसे घुमाया तो मैं बॉल ऐसे घुमाऊंगा। 14 आया है, हालांकि व्हील मेरे हाथ से टकरा गया था, रुक गया था, तो मैं सबसे पहले इसको नोट डाउन करता हूँ। 14 हम लिख लेते हैं। तो पहले स्पिन पे हमारा नंबर आया 14, 14, याद रखना आप लोग भी, मैं लिख रहा हूँ वैसे, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये मैंने ऐसे घुमाया था, अब ऐसे घुमाते हैं। जो कई बार ऐसे भी होता है ना, बॉल वो चिपक जाती है ऊपर। देखो 14 आया, अब 23 आया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23। अब हमने ऐसे घुमाया था, मतलब जैसे भी घुमा पर बॉल और व्हील अपोजिट घूमना चाहिए। आठ आया है, 23 आया था पिछली बार, इस बार 23 का नेबर आया 8। हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। थर्टी फोर, ट्वेंटी सेवन। 5 स्पिन हो चुकी है। एक तो मैं ये भूल जाता हूँ, मैंने बॉल ऐसे घुमाई वैसे घुमाई, मतलब व्हील कैसे घुमाया था। ट्वेंटी सेवन, अगेन 27। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, मतलब रूलेट को समझने का बहुत अच्छा मिलेगा। जबकि मैं ऐसी रैंडमली बॉल घुमा रहा हूँ, मुझे बॉल ढंग से घुमानी भी नहीं आ रही, रूलेट भी बहुत छोटा है और आई एम नॉट ए डीलर। 7, 7 स्पिन हो चुकी है। हमने 20 स्पिन करनी है। 17, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, नोट नहीं भी करना हो तो आप आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो।
मतलब मैं ये ऐसा इसलिए करता हूँ, मैं सच में ऐसे नेचुरल पैटर्न बनते हैं या बेवकूफ बनाने का काम है। 5 कैसे घुमाई थी, जैसे भी घुमाई थी, अपोजिट घुमाना है बस हमें। ट्वेंटी 10 स्पिन हो गई हमारी। फिफ्टीन 15 नंबर आया। तीस 30 12 स्पिन हो गई हमारी। ट्वेंटी 25 16 19 27 27 आया है। थर्टी 29 नहीं 19 2 स्पिन बची हैं, सिर्फ 2 स्पिन रह गई है। फिर हम इस पर देखेंगे कुछ हुआ है नहीं हुआ है, कुछ बना है नहीं बना है। सेवन 5 तो दोस्तों 20 स्पिन हो गई है। अब हम देखेंगे कुछ मतलब हुआ है नहीं हुआ है, मैं इसको समझता हूँ या मैं इसमें क्या देखता हूँ। तो चलो, आप लोग भी कहोगे क्या खेल कर रहा है, पर मैं देखो किसी चीज़ को भी आप जब उसको करना चाहो, कोई काम हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपको पहले उसको समझना सीखना पड़ता है। तो मैंने यही सब चीज़ें बड़ी बारीकियों से, यही दिमाग जुगाड़बाजी में कसिनों में लगाता था जब वहाँ बैठा रहता था, या अभी मैंने जब ये व्हील, ये मेरे को हो गए 2.5 साल पहले मैंने इसको मंगवाया था। तो अब हम ये देखते हैं कि सच में कोई पैटर्न बना नहीं बना, या मैं अपना भी बताऊंगा कि मैं इन नंबरों पर क्या करता। तो जैसे सबसे पहले स्पिन में हमारा आया 14 नंबर, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं शायद इसको फ्लिप करूंगा एडिट में, ये आपको सीधा दिखे। सबसे पहली स्पिन में आया था 14 नंबर आया, ठीक है। जब भी 14 नंबर आता है, मैं अगली बार हम क्या करेंगे, ये तो आपको आने के बाद में बोल रहा है, तो कई लोग बोलेंगे झूठ भी बोल सकता है या अब बता रहा है, ठीक है। तो जिनको ट्रस्ट है वो देखो, जिनको ट्रस्ट नहीं हो दफा हो जाओ। अगली बार में हम क्या करेंगे, नंबर आने के बाद में
बेट लगाऊंगा, मतलब चिप वो क्या बोलते हैं उसको, चिप रखूंगा नंबर पर, फिर देखते कि आया नहीं आया। अभी तो आने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी तो फिर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तो हो सकता है। तो 14 नंबर जब आता है तो मैं हमेशा बीच के 4 नंबर जरूर लगाता हूँ। कौन से? 5, 14, 23, 32, ये हमेशा मैं लगाता हूँ। मतलब ये मेरा एक तरीका है, क्योंकि मुझे लगता है 5 का पैटर्न है, 4 चिपी तो जानी है, रेड का फ्लो चल रहा है। तो आप ये देखो कि वो 14 के बाद अगर मैं लगाता तो ये आता, पर उसके बाद नहीं आती मेरी बेट। ठीक है, मैं 14 के बाद ये लगाता शायद, ये तो लगाता ही लगाता बीच के 4 रेड नंबर पर, ऑफ लीज वगैरह लगाता तो प्रॉफिट होता इसमें, क्योंकि ज़्यादा बेट नहीं जाती। ऑफ लीज पे 5 चिप लगती है, इन 4 पर 4 लगती है, 14 पर मेरी 1.5 चिप हो जाती, तो प्रॉफिट आता इसमें। पर 23 के बाद में मैं अगेन यही 4 नंबर लगाता, या ऑफलिंस लगाता, या 1 लगाता, पर 8 पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 पर मेरी बेट जाती, 8 पर बेट जाती। 34 पर 8 के बाद मैं जो भी नंबर लगाता, क्योंकि मैं इसके बाद भी यही पैटर्न फॉलो करता जो मैं आपको कह रहा हूँ 5 का, वो नहीं आता। मैं फिर 5 का पैटर्न फॉलो करता, वो नहीं आता, 34 आता। मतलब इसके बाद यहाँ पर मैं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी मेरी बेट आती, और मैं यहाँ पर मेरी बेट जाती। 27 आने के बाद मैं हमेशा जो है पिछले नंबर का नेबर जरूर लगा के चलता हूँ। तो पिछले नंबर का नेबर क्या है, इसका जो नेबर होता है 6, मैं 6 लगाता पर 6 नहीं आया, 27 आया। 27 यहाँ पर मेरी बैठ जाती, यहाँ पर मेरी बैठ जाती, यहाँ पर बैठ जाती, यहाँ पर बैठ आती, यहाँ पर बैठ आती, क्योंकि पिछला नंबर मैं हमेशा लगा के चलता हूँ, ज़्यादातर लोग लगा के चलते हैं, तो पिछले नंबर पर मेरी बैठ आती। फिर मैं 7 का पैटर्न लेकर के चलता हूँ, 7, 17, 27, तो 27, 27, 7, 17, तो मतलब यहाँ बैठ आती, यहाँ बैठ आती, यहाँ बैठ आती। ठीक है, यहाँ पर बेट, ये मेरा जैकपॉट नंबर होता है। आप लोगों ने देखा होगा 26 आने के बाद, 34 आने के बाद जब मैंने गेम प्ले के वीडियो डाले, मैं 5 को हमेशा लेके चलता हूँ। तो 34 के बाद मैं 2 नंबरों को जैकपॉट बना करके चलता, 26 और 5 को। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता ही होता है, आप ये मत समझना कि हम भी ऐसा करने लग जाएं। बहुत सारे ऐसे मूर्ख होते हैं कि अरे आपने किया तो हम भी ऐसा करें। ये मेरे दिमाग का पैटर्न है, ये हर बार अगर ऐसा हो तो मैं करोड़पति बन जाता, पर मैं जनरली अपना खेलने का बता। तो यहाँ पर मेरी, यहाँ बैट आती, यहाँ से मान लो हमने देखा पहले क्या नंबर आया, यहाँ बैठ आती, यहाँ बैठ जाती, यहाँ बैठ जाती, यहाँ पर भी बैठ जाती, पर उसके बाद यहाँ बैठ आती, यहाँ पे बैठ आती, यहाँ पे बैठ आती, ये मेरा जैकपॉट नंबर होता। इस पर मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता। इस पर अगर ये नहीं आता, 26 आता तो भी होता, पर 5 आया। 21 पर मेरी बैठ जाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं 7, 14, 21 लगा लेता, पर यहाँ पर मैं 5 के बाद जनरली 21 नहीं लगाता, 21 नहीं लगाता, तो यहाँ पर बैठ जाता। अब यहाँ 15 के बाद मैं हमेशा 30 जरूर लगाता हूँ, क्योंकि वही मैं हमेशा डबल और हाफ नंबर भी लेके चलता हूँ, तो और ऊपर वाला कॉलम भी है। तो यहाँ बैठ जाती, यहाँ पर बैठ जाती, यहाँ पर मेरी बैठ आती, और यहाँ पर भी बैठ जाती। पर आप ये अगर आप देखो इसमें 20 स्पिन में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते, यहाँ बैठ जाती, यहाँ पर भी बैठ जाती, ये 29 ये 19 नंबर पर मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलता, और इस पर भी मिलता। यहाँ बैठ जाती, यहाँ बैठ जाती, या इस पर मेरी बैट आती, इस पर मेरी बैट आती। 27 का 30 मैं हमेशा लगा के चलता हूँ, चाहे स्प्लिट ही लगा दूँ। 27, 30 स्प्लिट होते हैं, दोनों ही 5-8 सीरीज में आते हैं, दोनों ही रेड कलर के होते हैं, दोनों ही ऊपर के कॉलम में आते हैं, और दोनों ही साथ में भी होते हैं बोर्ड में, ताकि आप स्प्लिट करके भी उन पर लगा सकते हो। तो 27 पर बैट आती, 30 पर बैट आती, यहाँ बैठ जाती, यहाँ बैठ जाती, यहाँ शायद नहीं जाती, क्योंकि सिंगल नंबर आने की वजह से मैं फर्स्ट डजन कवर करके चलता, तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, पर बैट आती। ओवरऑल ये कहते कि इसके कंक्लूजन में प्रॉफिट होता, ये नंबर मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता था, यहाँ पर 27 का 30 पे प्रॉफिट मिल सकता था। अब हम देखते हैं पैटर्न की बात। ये तो मैंने अपना बता दिया कि मैं क्या करता इसमें, पर मेरे से अगर मैं मेरे हिसाब से देखें तो पैटर्न क्या चल रहा है। ऑफलिंस 5-8 5-8, ऑफलिंस 5-8 5-8 बिग सीरीज, ऑफलिंस 5-8 बिग सीरीज, ये जीरो स्पेल 5-8 बिग सीरीज, 5-8 बिग सीरीज, 5-8 5-8 बिग सीरीज, बिग सीरीज 5-8। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा 20 स्पिन में सबसे ज्यादा उसने 5-8 के नंबर दिए। एक ऐसा दौर चलता है कि जीरो स्पेल ज्यादा नंबर दे रहा है, 5-8 के नंबर ज्यादा दे रहा है ऑफ लीज के, तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 5-8 के नंबर है। 1 2 3 4 5, इस 10 स्पिन में 5 नंबर 5-8 के, 1 2 3 4 5 नंबर 5-8 के, 1 5-8, 1 2 3 4 5। अगेन 10 में से 5 नंबर 5-8 के हैं, 10 में से 5 नंबर, ये 20 स्पिन है जो हमने किए हैं,
तो 20 स्पिन में हम ये कह सकते हैं कि 10 मतलब 20 बार बॉल स्पिन हुई है, ये 20 नंबर में से 10 नंबर 5/8 सीरीज के। अगर यहाँ पर ही आदमी जज कर ले, इतने में ही जज कर ले कि इसका पूरा फोकस 5/8 की तरफ है, इस समय जो पैटर्न का जो चल रहा है वो 5/8 की तरफ है, और ऑफलिंस के कुछ नंबर, सेकंड नंबर पर ऑफलिंस है, ऑफलिंस यहाँ पर भी आए हम, तो ये ऑफलिंस का बॉर्डर है। मैं ऑफलिंस के जब भी ऑफलिंस लगाता हूँ तो 22-25 को कवर करके चलता हूँ, तो ये 25 है, और ऑफलिंस का यहाँ पर फिर और कोई नंबर है नहीं। हाँ, एक इसमें ऑफलिंस का तो एक भी नहीं है, तो ऑफलिंस तो बहुत ही कम है। मतलब 10 नंबर जो है 20 में से 10 5/8 सीरीज के हैं। ऑफलिंस के सिर्फ नंबर यही है 1 2 3, 3 नंबर ऑफलिंस के हैं, और बिग सीरीज के नंबर है। बिग सीरीज को मैं ज्यादा कंसीडर करता नहीं, जैसे बिग सीरीज के नंबर कौन कौन से 7 है, 1 2 3 4, और इसको भी आप ले लो क्योंकि जीरो स्पेल बिग सीरीज के अंदर ही आता है। 5 6 7 नंबर बिग सीरीज के हैं। मतलब 20 हमने स्पिन की, 20 स्पिन में 10 नंबर 5/8 सीरीज के हैं, 7 नंबर बिग सीरीज के हैं, और 3 नंबर जो है हमारे उसमें से एक तो जीरो स्पेल का, उसको भी हमने बिग सीरीज में ही लिया। तो और क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हमारे 5/8 के, 1 2 3 4, इसको भी ले लें जीरो स्पेल वाले को, 5 6, हाँ 3 नंबर जो है, 3 नंबर हमारे ऑफलिंस के हैं, 7 नंबर बिग सीरीज के हैं, और 10 नंबर 5/8 सीरीज के। अब आती है बात पैटर्न की, तो यहाँ मुझे लगा 5 का पैटर्न शुरू होगा, पर यहाँ नहीं हुआ। यहाँ 7 का पैटर्न चला, 7 17 27 4 बार आया है ये जो है, ठीक है। यहाँ मुझे लगा था 5 का पैटर्न चला है, पर चला नहीं। मुझे लगा कि 5 का पैटर्न बनेगा, पर बना नहीं। और अरे ये भी तो है 7 का, गड़बड़ हो गई, ये भी तो है 34 का भी टोटल 7 होता है, तो 7 7 7 7 7, तो ये जो पैटर्न चला है ये हमारा 7 का पैटर्न है। 7 7 7 7 7, 7 का पैटर्न देखो, ये 4 बार चला है। अगर यहाँ पर भी कोई पैटर्न समझ के 7 को फॉलो करता तो 3 पर उसकी अच्छी बेट आ जाती। 5 का पैटर्न मुझे यहाँ पर भी लगा था कि 15 आया, एक आउट मारा, फिर 25 16, मुझे लगा 5 का पैटर्न आएगा, पर नहीं आया। फिर यहाँ पर 5 का आ गया, फिर यहाँ 5 आ गया। तो इस पूरे इसमें जो 5 के पैटर्न की कोशिश हुई, जैसे यह 5 बन सकता था, फिर यहाँ 5 आया पर नहीं आया, इसको भी हम 5 में ही लेते हैं। तो इसका 5 के पैटर्न बनाने की तरफ था, पर मेन जो सही पैटर्न चला है इस पूरे 20 में, 20 स्पिन में जो पैटर्न चला है वो ये 7 का पैटर्न चला। यहाँ पर हो सकता है हम आगे और स्पिन करते तो शायद सिंगल डजन का चलता, तो सिंगल नंबर ही आते हैं कई बार। आपने देखो कभी भी 2 बार जब सिंगल नंबर आते हैं तो मैं हमेशा तीसरी बार सिंगल नंबर लगाता हूँ, चौथी बार भी सिंगल नंबर लगाता हूँ, फर्स्ट डजन मतलब, क्योंकि 2 बार अगर सिंगल नंबर आ गया तो तीसरी बार आता है, तीसरी बार नहीं आया तो अगली बार आता है। कई बार आपको रूलेट ऐसा धोखा देगा कि जो भी नंबर के बाद आपको लगता है जो नंबर आएगा वो एक छोड़ करके आएगा, तो मैं हमेशा उसका पीछा एक अगली बार तो करता ही करता हूँ, उसके अगली बार भी करता हूँ। ये हमारे को इस पूरे 20 स्पिन में ये एक पैटर्न मिला है जिसमें कि 5 बार 7 का वो चला है, 34 का 7 7 7 7। बाकी इसका 5 का पैटर्न बनने की कोशिश पर 2 बार से ज्यादा कोई बेट आई नहीं। आपने देखा होंगे 2 बार, और जो पुराने खिलाड़ी हैं जो बहुत जबरदस्त प्ले करते हैं, बहुत पुराने हैं, तो वो डीलर को बोलते हैं ऑल टूज लगाओ। मैंने बताया ना मकाऊ में तो टैब होती है, अगर वहां पर मैं 7 दबाता तो 7 में इनमें से ये नंबर लग जाते 7 में,
उसमें हालांकि टोटल नहीं लेता वो 7, 17, 27, 25 ऐसे ले लेता, 25 भी नहीं लेता। तो इस तरीके से पैटर्न चलते हैं। 29 को भी साथ में कंसीडर करता हूँ मैं। तो अगली बार क्या करेंगे, ये तो चलो नंबर आने के बाद मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न चल रहा है, तो इसमें कोई भी कह सकता है अरे ये तो नंबर आने का ज़बरदस्ती आंकड़ों को बिठा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती कह रहा है ये भी हो सकता है, वो भी, ऐसा आता है दिमाग में, मेरे भी शुरू में आता था कि नंबर आने के बाद तो हर कोई कह सकता है देखा उसके बाद ये आया, नंबर आने से पहले आपको कहना है। तो हम अगली बार क्या करेंगे, सेम वीडियो बनाएंगे, एक स्पिन करेंगे, जो नंबर आएगा उसके बाद मैं अपने हिसाब से एक नंबर उस पर लगाऊंगा, मेरे पास है वो पूरा बोर्ड, उस पर हम अपने हिसाब से चिप रखेंगे, फिर देखते हैं कि कौन से नंबर आते हैं, कितनी बार हमारी बेट हिट होती है या नहीं होती है, मतलब पूरा उसका सेटअप बनाऊंगा। अभी तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मुझे फ़ोन को हाथ में पकड़ के बनाना पड़ा। तो नॉर्मल एक नंबर स्पिन करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसके बाद में मैं बेट लगाऊंगा, मतलब चिप रखूंगा, और कि मैं इसके बाद ये नंबर कवर करता, फिर बॉल स्पिन करेंगे रैंडमली, नॉर्मल रूलेट है, देखते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। क्योंकि मैंने इन्हीं सब चीज़ों से बहुत कुछ समझा, सीखा, कहाँ रुकना है, और कोई भी पैटर्न, ये तो 5 बार नंबर आ भी गए 7 के, इससे ज़्यादा आते भी नहीं, ऐसा नहीं कि इसके बाद में मैं 1 बार या 2 बार और 7 लगाता हूँ, मतलब 7 के पैटर्न को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि लगातार 10-10 बार आ जाए। अभी देखो 20 हमने स्पिन करी, उसमें से 10 नंबर तो 5-8 के ही हैं। पैटर्न एक ही हुआ कि 5 बार लगातार 7 का टोटल, 7 का माइनस या 7 आया है, ये जो 7 का पैटर्न चला है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहोगे, जिन लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो टाइम आप मेंशन कर देना कि हाँ भी हमने यहाँ तक देखा है और हमें इसमें कुछ समझ आया या कुछ डाउट है, या अगली बार जो आप बनाओ ऐसा वीडियो तो मैं बनाऊंगा, वरना ये मेरा अपना रिसर्च मटेरियल है, मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यही चीज़ें लोग हज़ारों रुपए के कोर्स बना करके आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, हज़ारों रुपए के कोर्स, मैं आपको ये सब चीज़ें ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखी है, ठीक है। तो अगली बार हम क्या करेंगे, नंबर एक स्पिन करेंगे, जो नंबर आएगा उसके बाद देखेंगे कि हम जो है मैं किन नंबरों पर चिप रखता हूँ और वो नंबर हिट होते कि नहीं होते, ठीक है। हो सकता है हो सकता ना हो। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।